राधे राधे। मेरा है फास्ट और मैं बनाने जा रही हूँ काली मिर्च का आलू। 2 दिन से थी तबीयत खराब तो आज आ गई हूँ किचन में। और मेरा बेटा भंडारा खाने जा नहीं रहा था तो मैंने उसको जबरदस्ती भेजा। माता बैठी है पार्क में पीछे तो उसको मैंने भेजा। आज शायद वहाँ भंडारा है तो मैंने कहा कि जाके प्रसाद खाया हो जाके, तो जा नहीं रहा था और अब गया है तो आने का नाम नहीं ले रहा। और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर जो है डांट लगा रहे हैं कि तुमने इतनी जल्दी भेज दिया और अभी तक वो जाने को तैयार नहीं था और अब वो आ नहीं रहे हैं। अब उनको एक आदमी ढूंढने जाएगा कि भैया वो कहाँ गए हैं। तो कुछ भी डिसाइड हुआ हो तो मतलब आज ही भंडारा है, बड़ा भंडारा है और अभी तक भाई साहब हमारे आ नहीं पाए हैं। अब देखते हैं कितनी बजे आते हैं, वो कितनी देर में आते हैं। और पढ़ाई छोड़ करके 5 बजे से गए भंडारा खाने, अभी तक भंडारा खा के आ नहीं पाए हैं और पहले जाने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ और हस्बैंड के लिए भी नमकीन, ये काली मिर्च का आलू, व्रत का फरारी। आ गए क्या वो? अभी तक आई नहीं है और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल टेम्पर हाई हो रखा है क्योंकि वो पढ़ रहा था और मैंने ही फोर्स दे करके उसको भेजा कि अगर चल रहा हो तो खा के आ जा जल्दी। लेकिन वो भाई साहब अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कैसे भंडारा खा रहे हैं, कितनी देर तक खाएंगे। तो काली मिर्च वाला आलू छौंक दिया है फरारी और अब आ गए हैं और डांट भी पड़ रही है उनको अपने डैडी से। हमेशा माँ की ही दिक्कत होती है, अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं है तो डैडी का नाम, और अगर कुछ कमी है तो तुम ही ने ऐसा किया, मम्मी को पहले डांट पड़ती है। तो भाई साहब देखिए अब आ गए हैं, जबरदस्ती भेजा गया इनको। अब आज इनकी अभी खबर लेते हैं। से इसको तो धनिया अच्छी होती है। तो कहते हैं कि चप्पल से धनिया को कूट के डालिए तो धनिया बहुत ही अच्छी ग्रो करती है। तो मैंने पहले भी डाला था तो बहुत अच्छी निकली थी, तो इस बार भी चप्पल से ही कूट के उसके दाने तोड़ के डाल रही हूँ। तो किसी के यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, अखंड रामायण बैठी है तो उसी की आवाज़ आ रही है। सुबह आरती वगैरह होती है तो माइक से वही आवाज़ आ रही है, अच्छी लग रही है इसलिए मैंने हटाई नहीं। तो कुछ फूल वगैरह लेकर के आ गई नीचे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दीपावली की सफाई चल रही है और पर्दे जो है वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ मैं क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। तो पर्दे धो रही थी तो हस्बैंड और बच्चा घर में हैं, आज छुट्टी है दोनों की, तो दोनों ने हेल्प करा दी पर्दे धुलने में। मशीन में ज़्यादातर पर्दे ख़राब हो जाते हैं, सिलाई वगैरह ख़राब हो जाती है। और 2-3 दिन से दीपावली की सफाई चल रही है तो ऊपर का पोर्शन पूरा साफ हो गया है, नीचे के पर्दे वगैरह निकाले हैं, उन्हीं की धुलाई आज की है। तो शाम को चाय के साथ कुछ पापड़ वगैरह तल लिए और यही शाम को नाश्ता करके आ गई छत पे क्योंकि पर्दे उठाने थे। तो आई छत पे पर्दे उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मिट्टी मंगवाई थी तो मिट्टी पड़ी थी तो और कुछ गमले भी खाली पड़े थे तो बस गमलों को फिल करने में लग गई। तो घर की साफ सफाई के साथ ये भी काम होते जा रहे थे।
तो नारियल जो यहाँ नवरात्र वगैरह में मंगा रहे थे नारियल, तो उसकी जटा थी तो वो भी मैंने गमलों में भर दी और ऊपर से मिट्टी भर दिया। और गोबर की खाद तो मिल नहीं पाती है तो मैं कंडे मंगा लेती हूँ, तो कंडे की ही खाद डाल देती हूँ पौधों में। मंगाए थे ना तो उनके ये बचे हुए, तो मैं इनका यूज़ इसे ऐसे गमलों में कर लेती हूँ, तो बढ़िया इनकी खाद हो जाती है और पौधे भी अच्छे हो जाते हैं। देखिए कितने फूल लग रहे हैं। तो 3-4 गमले करीब 5-6 महीने पहले मैंने लिए थे और मैं यहाँ पे थी नहीं, तब से ही खाली पड़े हैं। तो आज मिट्टी मिल गई है, तो ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं है लेकिन खाद वगैरह डाल के अच्छा कर दूँगी। और मैं गमले फिल कर रही हूँ और ये देखिए खाद बना रही हूँ मैं। तो इसमें कंडे मैंने पानी में, मटकी में पानी भर लिया है और उसी में कंडे डाल के रख दूँगी और 3-4 दिन के बाद इसी का पानी थोड़ा थोड़ा करके पौधों में दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे सूखे कंडे भी मैं बिल्कुल चूरा चूरा कर लेती हूँ और फिर एक एक मुट्ठी सारे गमलों में डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है और बहुत ही अच्छे फूल निकलते हैं। समझ लीजिए अभी 5-6 गुलाब रोज़ निकल रहे हैं और गेंदा वगैरह भी, तो मतलब घर में भगवान जी को चढ़ाने के लिए अच्छे पर्याप्त फूल निकल आते हैं। और मटकी में मैंने थोड़ी सी सरसों की खली भी मैं लेके आई थी दुकान से, तो वो भी मैंने डाल दी है और इसको बंद करके रख दूंगी। तो 4 दिन के बाद ही इसका थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में दूंगी। सुबह सुबह अंगीठी बनाने के लिए बैठ गई, डब्बे को काट लिया है और इसकी अंगीठी बनेगी सर्दियों के लिए। लकड़ी बहुत रखी है पेड़ की कटी हुई, तो इसी में बनेगी। तो सुबह से आज ये बनाने के लिए आ गई घर का काम करने के बाद। तो बाहर गार्डन में जो पेड़ लगे हैं कनेर के और चांदनी के, तो उन्हीं की थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी हैं घर में। तो मैं हर साल सर्दियों में ऊपर ही चूल्हा बना के ज़्यादातर मतलब दिन दोपहर का खाना बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह। ये देखिए इसमें होल कर दिया है, अब इसमें मिट्टी भर देंगे। तो ईंट का चूल्हा बनाया था तो चूल्हा तो टूट गया था, तो अब ये डब्बा मिल गया है, तो इसको इसी डब्बे को मैं सिगड़ी जैसा बना देती हूँ। तो मिट्टी भर करके बढ़िया अच्छी सी सिगड़ी तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं तो हाथ सेकने के लिए तो काम आएगी ही, लेकिन बनाने के बाद जब मैंने इसको जलाया तो बहुत ही अच्छी जली और इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में लकड़ी वगैरह लग जाएगी। मतलब मिनिमम मोटी लकड़ी भी इसमें लग जाएगी और कुछ कंडे के टुकड़े वगैरह ऊपर से पड़ जाएंगे तो अच्छी जलेगी। तो मैंने जला करके इसमें बनाया भी है। तो आज सुबह से ऊपर आकर के बस ये सिगड़ी के काम में ही लग गई। तो सिगड़ी बनाने के बाद फिर मैंने की ऊपर जीने की धुलाई और आंगन भी धोया और कमरे वगैरह की साफ़ सफाई तो हो ही गई है। जीना ही बचा था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और सिगड़ी बनाते समय थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी। चलिए, डब्बा तो बेकार था, मैंने कहा बेकार होगा तो हो जाएगा, लेकिन बन तो अच्छी गई। तो मुझे तो अच्छी लग रही है देखने में और जलाने में भी अच्छी जली है। अच्छी लकड़ी लग गई थी और अच्छे से जल भी रही थी और अच्छी सब्जी वगैरह बनाई वो भी बन गई। आज सिगड़ी बना दी है, सबसे बड़ा काम किया मैंने आज। ये देखिए कितनी अच्छी सी बन गई है। तो धूप में रख दिया है कि धूप लग जाए अच्छे से।
तो आज ऊपर ही बाथरूम में नहा लिया और फिर कपड़े डाल दिए। और देखिए ये डब ने यहीं पे घोंसला बना रखा है। और फिर नहा के गई ऊपर, तो ऊपर से लेके आई थोड़े से फूल। और देखिए मैंने धनिया डाली थी तो छोटे छोटे उसके पौधे निकल आए हैं धनिया के। और फूल लेकर के फिर मैं चली गई नीचे क्योंकि हो रहा था काफ़ी टाइम। आजकल घर में सफाई वगैरह चल रही है तो खाना वगैरह भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आज मैंने वो सिगड़ी बनाई तो उसी चक्कर में मैं लेट हो गई। कृषु लेट हो गई तो सब्जी मेरे हस्बैंड ने बना दी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और चावल मैंने बनाया और रोटी बनाने जा रही हूँ तो थोड़ी सी हेल्प हो गई। सब्जी बना दी इन्होंने तो फटाफट खाना मैं तैयार कर दूंगी। अब आज सुबह से सफाई में लगी थी और ऊपर से वो सिगड़ी के लेके बैठ गई, सिगड़ी का काम। तो मैंने और बन भी बहुत अच्छी गई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली बार ही बनाया है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी उसको बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी नहीं थी। तो रोड पे थोड़ी सी कोई चीज़ की खुदाई हुई थी तो हम लोग गए थे तो मैंने देखा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि यहीं से मिट्टी लेके जाओ, तो वो वहीं से मिट्टी उठा लिया। हालांकि ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सिगड़ी बन गई है। और अब फटाफट बना लेती हूँ खाना क्योंकि 2 बज रहे हैं और सबको भूख लग रही है। चलो आ जाओ बेटा। तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। तो ये बन गई सब्जी और ये सलाद भी काट के रख दी है। और ये चावल तो मैंने ही बनाया था। फूल जा आज रोटी भी नहीं फूल रही है। फूल गई। और ये लास्ट रोटी है, मैंने अपने लिए बना ली है। थोड़ी सी मोटी है, बड़ी सी है, क्योंकि लास्ट में जो रोटी का आटा बचा था वो उसकी मैंने पूरी बना दी है। और भूख भी लग रही है बहुत तेजी से क्योंकि सुबह से तो चाय पी रखी थी। बेटा वहीं पे उठा ले गया पूरा खाना तो वहीं खाने जा रहे हैं क्योंकि सुबह से उठ गई थी सिर्फ चाय पी करके। और सुबह बिना नहाए धोए तो मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और फिर उसी सिगड़ी बनाने में लगी रही तो काफी लेट हो गया।